चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग पहला कड़बक का भावार्थ देख लिए थे। आज देखते हैं दूसरा कड़बक का भावार्थ। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें इसी अध्याय का जो प्रश्नोत्तर है वो भी मिलेगा, इसलिए लगातार देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर रखें ताकि एक भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दूसरा कड़बक बताए थे आपको, पद्मावत ग्रंथ के उपसंहार खंड से लिया गया है। इसमें क्या कवि कहते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। कवि कहते हैं कि मैं मोहम्मद कवि यही जोड़कर सुनाता हूँ। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मैं घटनाओं और पात्रों को जोड़कर एक कहानी को रचा हूँ, पद्मावत को, और मैं वही आपके सामने क्या कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो मेरी इस कहानी को सुनेगा या जो मेरे इस पद्मावत ग्रंथ को पढ़ेगा वह प्रेम की पीड़ा का क्या करेगा, एहसास करेगा। ऐसे भी हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। सुना प्रेम जो पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैलेई। कवि कहते हैं कि मैंने पद्मावत ग्रंथ को रक्त की लेई बनाकर जोड़ा है। रक्त की लेई का मतलब होता है गोंद। रक्त की लेई का मतलब गोंद। मैंने पद्मावत ग्रंथ को रक्त की लेई बनाकर जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, और नैनों के गाढ़े प्रेम जल से, गाढ़े प्रीत जल से इस ग्रंथ को क्या किया है, सींचा है। औ मन जानी कबित अस्कीन्हा। कवि कहते हैं ये मेरा मन जानता है कि मैंने कितना समर्पण भावना से, मैंने कितना इसके ऊपर समर्पित होकर इस कविता की रचना की है, इस ग्रंथ की रचना की है। मकू रहे जगत मह चीन्हा। मुझे, मकू माने मुझे अगर जगत में, मुझे अगर संसार में कोई चिंता है, कोई पहचानता है तो केवल और केवल पद्मावत ग्रंथ के चलते पहचानता है। यही मेरी पहचान बन गया है। कहाँ सोरतन सेनी यस राजा। कवि कह रहे हैं कि कहाँ गया वह राजा रत्नसेन जिसकी वीरता, जिसके पराक्रम का बखान लोग करते थे। ठीक है, पिछले जो पहला वीडियो था हमारा कड़बक का, उसमें हम राजा रत्नसेन और पद्मावती की कहानी को बता चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है ज़रूर जाके देख लें, तभी ये आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। राजा रत्नसेन और आगे हम रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि की बात करेंगे। कवि क्या कह रहे हैं? कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ गया वह राजा रत्नसेन। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ गया वह बुद्धिमान सुग्गा, बुद्धिमान तोता, जिसकी बुद्धि का लोहा लोग मानते थे। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू। कहाँ गया वह अलाउद्दीन सुल्तान जिसकी तलवार से पूरा भारत क्या करता था, कांपता था। कहाँ राघव जे कीन बखानू। कहाँ गया वह कवि राघव चेतन जिसने पद्मावती के रूप का, रंग का, सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी। कहाँ गई वह सुंदर स्वरूप रानी पद्मावती। कोई न रहा जग रही कहानी। कोई नहीं रहा, न रानी पद्मावती रही, राजा रत्नसेन नहीं रहे, बुद्धिमान सुग्गा नहीं रहा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहे, राघव चेतन नहीं रहे। लेकिन अगर इस संसार में कुछ रह गया तो क्या रह गया? उनकी कहानी रह गई। उनके कर्मों को आज भी लोग याद करते हैं एक कहानी के रूप में। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। कवि कहते हैं कि वह पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पुरुष है, वह पुरुष, वह व्यक्ति धनी है जिसकी कीर्ति और जिसका यश ये संसार गाता है, जिसका नाम ये दुनिया लेता है, वह व्यक्ति धनी है, वह पुरुष धनी है, वह व्यक्ति महान है। फूल मरे पै मरे न बासु। जिस प्रकार फूल तो सूख जाता है, फूल तो मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद, उसके सूखने के बाद उसकी खुशबू के कारण, उसकी सुगंध के कारण उसे याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य
इस संसार में आते हैं और संसार से चले जाते हैं, लेकिन यदि अच्छा कर्म करके चले जाते हैं तो उनके अच्छे कर्मों के कारण लोग उन्हें क्या करते हैं, मरने के बाद भी याद करते हैं। जिस तरह फूल के सूख जाने के बाद उसे याद किया जाता है उसकी खुशबू के लिए। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। कवि कहते हैं जस यानी यश, दुनिया में न तो यश को कोई बेच सकता है और ना ही यश को कोई खरीद सकता है। यश जो है न बेचने की चीज़ है न खरीदने की चीज़ है। यश किसकी चीज़ है, कमाने की चीज़ है। इसलिए कवि कहते हैं न दुनिया में यश को कोई बेच सकता है और ना ही दुनिया में यश को कोई खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो इस कहानी को पढ़ेगा, पद्मावती की कहानी को पढ़ेगा, हम संवरय दुई बोल, हमें दो बोल में ही अर्थात एक कवि के रूप में ही याद करेगा, जो मेरी इस पद्मावत ग्रंथ को क्या करेगा, पढ़ेगा। तो कवि की इच्छा समझ में आ गई आपको। जिन्होंने मान लिया इस कहानी को आपको समझ में नहीं आया होगा, राजा रत्न सेन, बुद्धिमान सुग्गा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन है, तो कड़बक के पार्ट 1 वीडियो, कड़बक का कवि परिचय और रानी पद्मावती की कहानी, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा नेक्स्ट डे आपको इसका प्रश्नोत्तर मिल जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।